हमें एल्डर मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे एल्डर की मीटिंग हो रही होती है। वो एल्डर कह रहे होते क्या वो मर चुकी है। तभी वहाँ पे एक वॉरियर आते हुए एक एल्डर से कह रहा होता है हाँ उसका कट साफ था और ऐसा लग रहा था कि उसकी हत्या की वॉर से की गई है, यानी कि जो क्रिमिनल है वो काफी ज्यादा स्किल्ड है। ध्यान देने वाली बात यह है कि घुसपैठिए के लिए लगे हुए कोई भी अलार्म नहीं बजे हैं, जिसका मतलब यह है कि वो शायद यहीं से कोई हो सकता है। जो कि सुनते हुए एक एल्डर कह रहा होता है हाँ ये पॉसिबल हो सकता है कि वो हमारे बीच में से कोई हो सकता है। आखिरकार कुछ ग्रुप्स के बारे में हमेशा से ही अफवाहें रही है, शायद यहाँ कुछ गलत हो सकता है। तो दूसरा एल्डर कह रहा होता है हाँ ये शायद प्योर ब्लड गिल्ड या फिर डार्क गिल्ड का काम हो सकता है। दूसरा एल्डर कहता है ये सोचना कि ग्रीन बेल्ट नाइट का एक कप्तान एक एग्जाम में मारा गया, ये तो कितनी ज्यादा शर्म की बात है, हमें इसके तहत तक जाना होगा। तभी और एक एल्डर कह रहा होता है हेड एल्डर आप क्या सोचते हो। तो वो जो हेड एल्डर होता है वो कह रहा होता है इन दरवाजों के बाहर इसका एक भी वर्ड बोलने की इजाजत नहीं है, तो जल्दी नाइट कैप्टन को इसकी जांच जारी रखने के लिए कहो, हमें कल्पिट का पता लगाने होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और गाइस अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो तुम्हें कल्पिट के बारे में पता ही होगा, तो अगर नहीं देखा तो जाके देख लो यार क्या कर रहे हो। सीन चेंज होता है, हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ लोग आपस में कह रहे होते हैं मुझे तो घबराहट हो रही है। तो दूसरा बंदा कहता है मुझे भी घबराहट हो रही है, आखिर वो कौन से कलर की बेल्ट हमें देने जा रहे हैं, मैं तो बस इसके बारे में ही सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ नस्लेविया भी कह रही होती है तो तुम मारता हो, फाइनली मुझे एक फीमेल रूममेट मिल गई है। तो गैरी उससे कह रहा होता है रुको क्या तुम्हारा सरनेम वुडवर्क है, क्या तुम एन वुडवर्क को जानते हो। तो ये सुनते हुए मार्था कह रही होती क्या तुम मेरी माँ को जानते हो, हाँ वो मेरी मॉम है। लेकिन एक तरफ रे मनीमन कह रहा होता है वे लोग एक प्रॉक्टर को मारने में कामयाब रहे और ये कोई आसान काम नहीं है, शायद ये कोई हायर अप्स में से एक होगा। अगर हम बस अकेडमी के अंदर ही देखें तो ये शायद कमांडर हो सकता है या फिर कोई एल्डर, मुझे इसका पता लगाने होगा। तभी गैरी उससे कह रहा होता है रे क्या तुम्हें वो एडवेंचर याद है जो कि कुछ सालों पहले उस रेनी रास्ते में मिला था, वो जो लेडी थी वो मार्था की मॉम थी। देखो ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। लेकिन रे कुछ और ही सोच रहा होता है, जो कि देखते हुए गैरी उससे कहता है अरे चलो भी, मुझे पता है कि तुम अपने टेस्ट के बारे में सोच रहे हो लेकिन वो छोड़ो अब बस भी करो। तो रे कह रहा होता है अरे माफ करना मैं बस टेस्ट के बारे में सोच रहा था। तो नस्लेविया कह रही होती है क्या तुम अभी भी उस इंसान के बारे में सोच रहे हो जिसने उस तीर को चलाया था। तो रे कह रहा होता है हाँ हाँ ठीक है, मैं बस ये सोच रहा था कि 5th टेस्ट में स्वाट ने मुझे कोई भी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया, बस यही था। और वो मनीमन कह रहा होता है मुझे इन लोगों को बताना नहीं चाहिए कि प्रॉक्टर को मार दिया गया है, आखिरकार ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। ये सुनते हुए नस्लेविया कह रही होती है वो सचमुच अजीब था, जो भी हुआ काफी ज्यादा बुरा हुआ, तुम्हारी बदकिस्मत, अब हम कर भी क्या सकते हैं। तभी वो नाइट कमांडर वहाँ पे आ जाते हैं। ये देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। तभी विनफोर्ड सभी लोगों से कह रहा होता है अभी हम तुम सभी को नाइट बेल्ट देने जा रहे हैं, इसलिए जब तुम्हारा नाम पुकारा जाए तो प्लीज यहाँ पे आ जाना। ये कहते हुए गैरी को बुलाता है। ये देखते वहाँ के लोग कह रहे होते हैं ये तो वही है जिसने हर टेस्ट में अपना बेस्ट दिया है, उसे जरूर एक व्हाइट बेल्ट मिलेगा। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है अरे अरे ऐसा मत कहो, जिसने सबसे अच्छा किया वो मिस स्लेविया थी। तो दूसरा बंदा कहता है खैर जो भी हो उन दोनों को व्हाइट बेल्ट मिलेगी। दूसरी तरफ गैरी सामने चले जाता है, जिसे देखते हुए विनफोर्ड उससे कह रहा होता है सारे नाइट्स के मिलकर ठीक से सोचने के बाद उन लोगों ने ये सोचा कि तुम्हें एक ब्लैक बेल्ट दिया जाएगा। सुनते ही गैरी भी काफी हैरान होता है और कहता है क्या ऐसे कैसे सकता है। तो विनफोर्ड उससे कहता है तुम इसे रख लो। ये देखते हुए गैरी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। सभी लोग उसे देखते हुए फुसफुसा रहे होते हैं और कहते हैं ये क्या चल रहा है, उसे व्हाइट बेल्ट क्यों नहीं मिली। दूसरा बंदा कहता है ब्लैक बेल्ट मिला तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी गैस नहीं है, मुझे लगता है कि ये जो ब्लैक बेल्ट है ये रेड बेल्ट से भी नीचे आता है। दूसरी तरफ इयान को व्हाइट बेल्ट मिलता है। ये देखते हुए सभी लोग हैरान होते हैं, कहते हैं क्या इस लाल वालों वाले मॉन्स्टर को व्हाइट बेल्ट मिला है, ऐसा कैसे हो सकता है, आज के दिन ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ नस्लेविया को भी व्हाइट बेल्ट मिल जाती है। ये देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं हाँ मुझे पता था कि गॉडेस नस्लेविया को व्हाइट बेल्ट जरूर मिलेगी, लेकिन डैन को रेड बेल्ट मिलती है। जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा परेशान होता है और कहता है क्या मुझे रेड बेल्ट कैसे मिल सकती है। मांग उससे कह रहा होता है क्या तुम्हें रेड बेल्ट मिली है, तुम तो नस्लेविया से पूरी तरीके से अलग हो। ये देखते हुए डैन कह रहा होता है क्या ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ तक कि मॉन्ग को भी ब्लैक बेल्ट मिली है, ऐसा क्या हो सकता है। और सभी की बारी आने के बाद लास्ट में रे की बारी आती है, जिसे देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं ये तो वही है, आखिर इसे कौन सी बेल्ट मिलनी चाहिए, लाल, मैं तो शर्त लगाता हूँ उसे लाल मिलेगा। और रे आगे बढ़ता है तो विनफोर्ड उसे ब्लैक बेल्ट देते हुए कह रहा होता है तुम्हें भी ब्लैक बेल्ट दिया जाएगा। ये देखते हुए वो काफी हैरान होता है। दूसरी तरफ डैन वो रो रहा होता है और कहता है क्या इतना बुरा करने के बाद भी उसे ब्लैक बेल्ट मिला, ऐसा क्यों। मॉन्ग कह रहा होता है ऐसा लगता है कि शायद उसमें कुछ हिडन टैलेंट होगा। तो डैन रोते हुए कह रहा होता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ। दूसरी तरफ रे ये सब देखते हुए काफी परेशान होता है और मनीमन कहता है क्यों मुझे ब्लैक बेल्ट क्यों मिला, क्या इसके पीछे कोई साजिश है। और दूसरी तरफ विनफोर्ड कह रहा होता है सभी को अपने अपने बेल्ट दे दिए गए हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन सी कलर की है, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना है। तो कल से तुम सभी लोग अपने बेल्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग नाइट से ट्रेनिंग लोगे। दूसरी तरफ गैरी कह रहा होता है ये ब्लैक बेल्ट किसके लिए है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ हमें एक नाइट को दिखाया जाता है जिसके लिस्ट में रे, गैरी, मॉन्ग, काइले होता है। क्योंकि देखते हुए वो कह रहा होता है दो लाल वाले बेहतर होगा कि तुम दोनों मुझे परेशानी में ना डालो, फ्यूचर ड्रैगन नाइट्स। अगले दिन हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग
लोग इकट्ठा होते हैं और अलग अलग टीम में जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ काइले कह रहा होता है यहाँ से तो हर कोई चले गया है, लेकिन हमारा इंस्ट्रक्टर अभी तक नहीं आया है। वो कहाँ है? मुझे आशा है कि कम से कम वो नॉर्मल होंगे। तभी वहाँ पे वो नाइट इंस्ट्रक्टर आते हुए कह रहा होता है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? जो कि सुनते हुए काइले घबरा जाता है। वो कह रहा होता है अब से मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ, इसलिए लगे रहो। ये कहते वो आगे बढ़ जाता है। जो कि सुनते हुए काइले कह रहा होता है क्या उसने अभी अभी अपना नाम बताया है? तो रे कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। गैरेज से कहता है तुम खुद उससे क्यों नहीं पूछते? तभी काइले अपना हाथ ऊंचा करते हुए कह रहा होता है सर नाइट, हम आपको क्या कह के बुलाए? तो वो जो नाइट होता है वो कहता है तुम मुझे के कह सकते हो। ये सुनते हुए रे कहता है क्या के? ये कैसा अजीब नाम है? तो काइला कहता है ये उसका असली नाम नहीं है, मैं शर्त लगा सकता हूँ। दूसरी तरफ वहाँ पे डेल बैठाता है और के को देखते हुए कह रहा होता है सर के व्हाट ए कोइंसिडेंस, तुम यहाँ पे। ये कहते हुए रे और काइलो को देखता है और कह रहा होता है दो लाल वाले वाले लड़के। सर के ये तो काफी ज्यादा बुरी बात है। ये कहते हुए रे के पास जाता है और कहता है रे तालिन तुम ब्लैक बेल्ट पाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे है ना? अगर डिसीजन लेने वाला मैं होता तो मैं तुम जैसे को अकेडमी में आने के लिए कभी इजाजत नहीं देता। तो रे उससे कहता है तो अच्छी बात है ये तुम नहीं हो। ये सुनते हुए वो और भी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है बस तुम देखते जाओ, मैं तुम पर नजर रखूंगा। तभी उसके बीच के आता है और कहता है सर डेल्बर्ट क्या मैं तुम्हें याद दिला दूं वो रेतालिन अब ब्लैक बेल्ट नाइट का मेंबर है, तो इसलिए अगर हम भेदभाव करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। तो डेल्बर्ट कहता है हम जल्दी देखेंगे कि क्या ये भेदभाव है या नहीं। देर से हर किसी को पता चल जाएगा कि प्रोफेसी गलत है या सही है। ये कहते वो वहाँ से चले जाता है। तो गैरी कहता है क्या प्रोफेसी? ये कैसी प्रोफेसी है? मॉन्ग कहता है मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए क्या कह रहा होता है चलो अब मेरे पीछे आओ, यहाँ पर तुम लोगों को अब से स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी। ये कहती वो उन्हें एक मेंशन पे ले जाता है और जैसे दरवाजा खोलता है वैसे एक अजीब सी हवा चलने लगती है। काला कहता है ये अजीब सी हवा ये कहाँ से चल रही है? तो मॉन्ग कहता है यहाँ तक कि मैं अपनी आंखों को ओपन भी नहीं कर पा रहा। और वो देखते हैं वो जो महल होता है वो काफी ज्यादा गंदा होता है। गैरी कहता है ये जगह तो काफी ज्यादा अजीब है। तभी के वहाँ से गायब हो जाता है। जो कि देखते हुए काइले और मॉन्ग दोनों ही काफी घबरा जाते हैं और कहते क्या सर के वो कहाँ पे चले गए? तो काइले कहता है मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन वो गायब हो गए हैं। और तभी वो जो पीछे वाला गेट होता है वो भी बंद हो जाता है। वो लोग घबरा रहे होते हैं और कहते हैं ये क्या चल रहा है? ये सब देखते हुए रे अपने ड्रैगन आई को एक्टिवेट कर लेता है और मनीमन कहता है वो चला गया, मैं उसे अपने ड्रैगन आंखों से भी नहीं ढूंढ सकता। गैरी कहता है रे क्या तुम उसे देख सकते हो? रे उसे कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। तभी अचानक उनके पीछे आ जाता है और उनसे कहता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? ये देखते हुए रे और गैरी दोनों ही काफी घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद के उन लोगों से कह रहा होता है आज से तुम कंप्लीट डार्कनेस में ट्रेनिंग लेने जा रहे हो, अपनी एबिलिटीज को बढ़ाओ और सेंसेस को पॉलिश करो और ऐसा उस दिन तक करो जब तक कि तुम इस डार्कनेस में एक साथ नहीं हो जाते और ऐसे अपने आप को सबसे तेज हथियार में बदलो। तो गैरी कह रहा होता है सर के मैंने सुना है कि फ्यूचर में ब्लैक बेल्ट नाइट्स को असैसिनेशन मिशन में भेजा जाता है, क्या ये सच है? ये सुनते हुए रे मनीमन कह रहा होता है असैसिनेशन? तो गैरी इस बात को लेकर चिंतित है। तो के उन लोगों से कह रहा होता है खैर तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटीज है जो कि तुम्हें दूसरों के कंपैरिजन में असैसिनेशन के मिशन को अंजाम देने के लिए और भी ज्यादा लायक बनाती है, तो इस तरह तुम इसे आसानी से कंप्लीट कर पाओगे। तो गैरी निराश होते हुए कहता है हम दूसरों की तरह फेयर फाइट क्यों नहीं कर सकते? क्या उसे कहता है तुम सभी को फर्स्ट प्लेस पे इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम लोगों में कुछ ऐसी क्वालिटी है जो कि दूसरों में नहीं है, तो मुझ पर यकीन करो। अगर तुम फेयर और स्क्वायर से लड़ना चाहते हो उसमें तुम पूरी तरीके से कामयाब हो, तो इसलिए इसके बारे में चिंता मत करो। ये कहते वो उन्हें अपना अपना बेल्ट दे देते हैं और कहते हैं जल्दी सोचो, आज से तुम जैसे चाहे वैसे लड़ सकते हो। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि रे अपने बेड में लेटा हुआ होता है और वो अपने बेल्ट को देखते हुए कहता है 300। तो क्या ये करंट रैंकिंग को दर्शाता है? और उस बेल्ट पे लिखा हुआ होता है कि रे तालन की रैंकिंग 300 है और आज के उसकी ट्रेनिंग कम्प्लीशन रेट 100% है। वो मनीमन कहता है सर ने जो कहा उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग के बाद ये रैंकिंग हर दिन रिफ्रेश हो जाएगी और सेम ग्रेड के स्टूडेंट एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं और अगर लोअर रैंक जीत जाता है तो वो हायर रैंक वाले स्टूडेंट का जगह ले लेगा और अगर हायर रैंक जीत जाता है तो वो और भी ज्यादा रिसोर्स पा सकता है। ये कहते वो उठता है और गैरी से कहता है गैरी तो फिर हमारे ग्रेड में कितने स्टूडेंट है? गैरी उससे कहता है लगभग 300 या फिर उससे ज्यादा। ये सुनते हुए रे मनीमन कहता है अच्छा तो मैं आखिरी का करीब हूँ। और वो उससे कहता है वैसे तुम्हारी रैंकिंग कितनी है? और हम गैरी की रैंकिंग देखते हैं जो कि रैंकिंग नंबर 1 होती है। जो कि सुनते हुए डैन काफी ज्यादा खुश होकर कहता है मैं बस गेस कर रहा था कि फर्स्ट प्लेस कौन है और ये तो तुम हो। अच्छा वो मैं फर्स्ट और थर्ड रैंक के बीच सेम हूँ। ये कहते वो हंस रहा होता कहता है अब मैं जो चाहूंगा वो मैं कर सकता हूँ। दूसरी तरफ उन्हें देखते हुए नस्ली हुए कैरी होती है। लड़के काफी ज्यादा अजीब होते हैं जो कि सुनते हुए मार्था हंसने लगती है और मार्था की रैंकिंग 89 होती है। उसी के साथ स्लेविया की रैंकिंग 3 होती है। दूसरी तरफ यान मॉन्ग को देखते हुए कह रहा होता है मॉन्ग तुम इतने खुश क्यों दिख रहे हो? तो मॉन्ग हंसते हुए कहता है कुछ भी नहीं और उसकी रैंकिंग 65 होती है। वो मनीमन कहता है मैं कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा। और फिर 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम रे को देखते हैं जो कि हंटिंग करके वापस जा रहा होता है और मनीमन कहता है मुझे आज भी हंटिंग से कुछ ज्यादा नहीं मिला है, मैं शुरुआती 20 क्रिस्टल से लगभग 100 पॉइंट के क्लोज हूँ
हूँ। और जैसे वो दरवाजा खुलता है वैसे वो देखता है कि गैरी और रे दोनों ही झगड़ा कर रहे होते हैं। जहाँ गैरी कह रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तो मॉन्ग कहता है इस स्पेशल ट्रेनिंग की वजह से ही मेरी रैंकिंग अप हो पाई है। तो गैरी कहता है शायद मुझे बस यही लगता है कि चीजें थोड़ी सी सीक्रेट है, वैसे भी ये मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है। और हम देखते हैं कि मॉन्ग की रैंकिंग 50 होती है और वो चिल्लाते हुए कहता है वो बेकार नहीं है, तुम बस उनमें बुरे हो। उन्हें ऐसे लड़ते हुए देख रे डैन से कह रहा होता है ये क्या चल रहा है। तो डैन कहता है ये पहली बार है जब मैं मॉन्ग को इतना ज्यादा गुस्सा देख रहा हूँ। ये दोनों बस इस बात में बहस कर रहे हैं कि क्या तुम्हारे लिए ब्लैक बेल्ट का स्पेशल ट्रेनिंग यूजफुल है या नहीं, वैसे तुम लोगों ने क्या ट्रेनिंग लिया है। तो रे कहता है क्या स्पेशल ट्रेनिंग, ये सच है कि गैरी चोरी, असैसिनेशन और चीजों को छुपाने में अच्छा नहीं है, जबकि दूसरी ओर मॉन्ग वो काफी अच्छा है। और वो मन में कहता है गैरी बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो मॉन्ग के सारे बेसिक से काफी ज्यादा बेटर है। और अगर मॉन्ग तेजी से स्ट्रॉन्ग हो भी रहा है तो गैरी अभी भी कुल मिला के उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ मॉन्ग उससे कह रहा होता है तुम मेरी मेहनत को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। तो गैरी उससे कहता है तुम जो चाहे वो सोच सकते हो, मैंने तुम्हें पहले ये बता दिया है। तो उन्हें रोकते हुए नस्ली भी कह रही होती है ठीक है लड़ना बंद करो। ये कहते वो रे को बुलाती और कहती है रे अब हमारी मदद करो। तो गैरी कह रहा होता है तुम दोनों बाहर क्यों नहीं लड़ते। ये सुनते हुए डैन कहते हैं हाँ ये तो एक बढ़िया आइडिया है। तो नस्ली चिड़ते हुए कहती है क्या तुम इन्हें और भी ज्यादा भड़का रहे हो। तो मॉन्ग कहता है हाँ मैं इसके लिए एग्री करता हूँ, तो चलो एक रैंक बैटल करते हैं। तो गैरी कहता है ठीक है लेकिन चलो देखते हैं जो स्किल तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है वो बैटल में यूजफुल है या नहीं। एंड इसी के साथ ये खबर सभी जगह फैल जाती है। वो लोग आपस में कह रहे होते हैं क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो, कोई रैंक बैटल में फर्स्ट रैंकर को चैलेंज कर रहा है। तो दूसरा बंदा कहता है क्या ये वही ब्लॉन्ड हेयर वाला है, आखिर से कौन चैलेंज कर रहा है। तो दूसरा बंदा कहता है मैंने सुना है ये एक और ब्लैक बेल्ट वाला है जिसकी रैंक काफी ज्यादा है। तभी हमें और दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते क्या एक बैटल। तो उसका दूसरा साथी कहता है सच में देखने के लिए कुछ भी नहीं है, ये बस बेकार से लोग है। और ये जो पहला वाला बंदा होता है ये सेबेस्टियन जो कि डेल्बर्ट का यंगेस्ट सन होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बैटल में कायले बैट लगा रहा होता है और कहता है चलो इस पे बैट लगाते हैं, टॉप स्टार गैरी वर्सेस ब्लैक हॉर्स मॉन्ग, देखते हैं कौन जीतता है। जो कि सुनते हुए डैन बैट लगा रहा होता है। एंड ये सब देखते हुए नस्लेविया काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है तुम अपने दोस्तों के ऊपर बैट कैसे लगा सकते हो। तभी मार्था भी बैट लगाने के लिए चले जाती है और कहती है मैं भी बैट लगाऊंगी और मैं मॉन्ग पर बैट लगाऊंगी। ये सुनते हुए नस्लेविया और भी ज्यादा होती है और कहती है क्या मार्था तुम भी। और वो रे से कहती है रे क्या तुम्हें लगता है कि मॉन्ग के पास कोई भी मौका है। दूसरी तरफ ये फाइट शुरू होने वाली होती है। रे कह रहा होता है तो तुम्हें लगता है कि गैरी ही जीतेगा है ना। इसी के साथ ये जो मैच होती है ये स्टार्ट हो जाती है। रे कह रहा होता है गैरी डेफिनेटली गिफ्टेड है, उसके पास ग्रेट टेक्निक्स है, लेकिन दूसरी तरफ मॉन्ग ने स्पेशल ट्रेनिंग पर किसी दूसरे के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और वो शायद इस समय गैरी का सबसे ग्रेटेस्ट राइवल है। और हम देखते हैं कि मॉन्ग काफी तेजी से गैरी के ऊपर अटैक करता है और वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है। ये देखते हुए मॉन्ग कहता है क्या ये काम कर गया। तभी वो देखता है कि गैरी ने उसे इजीली काउंटर कर लिया होता है। जो कि देखते सभी लोग कह रहे होते हैं रुको क्या ये हिट हुआ, नहीं गैरी ने उसके हमले को रोक दिया। मॉन्ग भी ये सब देखते हुए काफी हैरान होता कहता है क्या ऐसे कैसे हो सकता है। गैरी उससे कहता है अब गिव अप कर दो, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए रे कह रहा होता है मॉन्ग ने डेफिनेटली काफी ज्यादा इम्प्रूव किया जिस वजह से गैरी को उसके साथ सावधानी से निपटना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि गैरी ही जीतेगा। तो नस्लेविया कहती है हाँ ऐसा लगता है कि वो उसकी एबिलिटीज की कमी को पूरा नहीं कर सकता, कम से कम इतने कम समय में तो नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैरी उसके हमले को इजीली काउंटर कर रहा होता है और कहता है अब मेरी बारी है। ये कहते हुए काफी तेजी से जाते हुए उसके स्वॉर्ड को एक स्ट्राइक में तोड़ देता है। मॉन्ग ये देखते हुए कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है। वो काफी ज्यादा उदास होता है और नीचे गिर जाता है। गैरी से कहता है सब खत्म हो चुका है। तो मॉन्ग कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो गैरी से कहता है सॉरी लेकिन ऐसा ही है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो मॉन्ग काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपनी एनर्जी को अपने स्वॉर्ड में गैदर करता है और कहता है ये खत्म नहीं हुआ है। ये देखते हुए रे भी काफी हैरान होता है और कहता है क्या ये क्या करने जा रहा है। तभी मॉन्ग काफी तेजी से गैरी के ऊपर पीछे से अटैक करता है और कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सब देखते हुए सभी लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं नहीं ये ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए वे कहती है गैरी अपने पीछे देखो। ये सब देखते हुए गैरी भी काफी साधारण होता है और जैसे वो पीछे मुड़ता है वो ऐसे मॉन्ग उस पर अटैक कर देता है। ये सब देखते हुए सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना। और हाँ ये वीडियो काफी छोटी इसलिए है क्योंकि इसके इतने ही चैप्टर आए हैं और जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा था इसके अगर नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा और मैंने वैसा ही किया। और वैसे मुझे नेक्स्ट सीरीज कौन सी करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कर दो ताकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊँ। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।